सारी बात करने वाले हैं लाइव क्वेश्चन आंसर राउंड में अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। आप मुझसे जो क्वेश्चन चाहते हो सारे पूछ सकते हो एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांडिंग। हम आपके क्वेश्चंस को हाईएस्ट मोस्ट प्रायोरिटी पे लेंगे बिकॉज दिस इज फ्राइडे विद फोरम, जहाँ पे आपके क्वेश्चंस को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। सो यस, एज ऑलवेज हम फ्राइडे इस बार वापस लाइव कर रहे हैं। सो हेलो गाइज, हाई एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके फैमिली में, आपके घर में, आपके ऑफिस में सबकी हेल्थ एकदम सुरक्षित है, सबने वैक्सीनेशन करवा लिया है एंड एवरीबडी इज हेल्दी। आई रियली होप एंड आई रियली विश एंड हेल्दी healthy surroundings I would say. All right guys, so yes, I'm fine, thank you so much. I'm absolutely fine. all right, so a lot of people have joined us guys, और मुझे वीडियो की रिक्वेस्ट भी आ गई है। सो यस, दिस इज फ्राइडे विद फोरम गाइज, जहाँ पे आप मुझसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी बात कर सकते हो, आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में नीचे, आप बात कर सकते हो। आपके जो भी डाउट्स, क्वेरी, क्वेश्चन है सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग को लेके, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट एवरी फ्राइडे। दिस इज द 33rd वीक, हम 33 हफ्तों से ये चीज आपके लिए करते आ रहे हैं। सो 33 वीक्स, दिस इज माई कमिटमेंट टू ऑल ऑफ यू गाइज, जहाँ पे मैं 33 वीक्स से आपके लिए ये चीज कर रही हूँ। सो दैट्स फ्रॉम माई साइड। ऑलराइट, सो जुबैर ने हमें क्वेश्चन पूछा है, सो लेट्स क्विकली टेक द क्वेश्चन फ्रॉम जुबैर। जुबैर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, वेयर इज मोर पोटेंशियल, फेसबुक एड्स और अदर सोशल मीडिया। जुबैर, आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर बहुत सिंपल है। आपका टारगेट ऑडियंस जहाँ पे सबसे ज्यादा अवेलेबल है, आपको वहां पे ऐड करनी चाहिए। देखिए, कुछ बिजनेसेस के लिए इंस्टाग्राम वर्क्स रियली वेल, कुछ बिजनेसेस के लिए फेसबुक वर्क्स रियली वेल, कुछ बिजनेसेस के लिए लिंक्डइन वर्क्स रियली वेल। सो यू नीड टू फिगर आउट कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करता है एंड व्हाट एग्जैक्टली दे डू ऑन विच सोशल मीडिया। अकॉर्डिंगली यू नीड टू प्लान योर एड्स। बट येस, फेसबुक एड्स वर्क्स रियली फास्टर एंड उसमें हमें रिजल्ट जल्दी से मिलता है बिकॉज फेसबुक के पास आज बहुत सारी ऑडियंस है। इंडिया से अगर मैं बात करूँ, ये थोड़ा पुराना डेटा होगा, फैक्ट्स अगर हम चेक करेंगे तो इससे ज्यादा मिलेगा। सो इंडिया से 250 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव फेसबुक यूजर्स आज हमारे बीच में है। 250 मिलियन एक्टिव फेसबुक यूजर्स गाइस, यस। सो दैट इज इट। बहुत सारे लोग फेसबुक यूज करते हैं एंड फेसबुक एडवर्टीजमेंट्स ऑल्सो वर्क्स ऑन इंस्टाग्राम। यानी अगर मुझे इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे फेसबुक के मैसेंजर में या फेसबुक के अंदर कहीं पे भी एड्स करनी है, फेसबुक एड्स प्लेटफॉर्म मुझे यूज करना रहता है। सो इससे ये होता है कि मैं फेसबुक एड मैनेजर को यूज करके फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों को कवर कर सकती हूँ। दैट मीन्स कि अगर मेरा यंग यूथ टारगेट ऑडियंस है जो इंस्टाग्राम पे हाईली एक्टिव है, तो वो भी यहाँ पे टैप इन हो जाते हैं। एंड अगर मेरा टारगेट ऑडियंस थोड़ा मेच्योर एज के लोग हैं, थोड़े ऐसे लोग हैं कि जो फेसबुक में बहुत हैंडी है बट दे डोंट यूज इंस्टाग्राम, सो वो सारे लोग भी इसमें कवर हो जाते हैं। सो दैट्स वाई आई थिंक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स की अगर मैं बात करूँ तो दैट वर्क्स रियली वेल देन एनी अदर सोशल मीडिया। बट स्टिल डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस, डिपेंडिंग ऑन योर टारगेट ऑडियंस, यू नीड टू प्लान द सोशल मीडिया विच प्लेटफॉर्म टू यूज। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर जुबैर। ऑलराइट, सो क्विकली हम आज के टॉपिक ऑफ द डे की बात करते हैं गाइस। हमारा जो टॉपिक ऑफ द डे है दैट इज अबाउट दैट वाई टू हैव अ कस्टमाइज्ड ब्रांड कम्युनिकेशन, वाई टू हैव अ डिफरेंट कम्युनिकेशन फॉर ऑल द ब्रांड्स। क्यों हर एक ब्रांड को एक कस्टमाइज्ड प्लान की जरूरत पड़ती है? एंड आई टेल यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू ये समझना कि हर एक ब्रांड का मार्केटिंग अलग अलग हो सकता है। इवन इफ यू आर इन अ सेम बिजनेस इंडस्ट्री, मे बी इफ यू आर अ सेम कॉम्पिटिटर, स्टिल आपके लिए अलग अलग ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी, अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज होती है। एक ही तीर से दो निशाने नहीं लगते हैं, यानी एक ही दवाई से ना सारे इलाज नहीं होए जा सकते हैं, वैसी बात है ये। हर एक ब्रांड के लिए अलग अलग मार्केटिंग कैंपेन यूज करना चाहिए। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से बात करूंगी। अगर हम दो बेकरी की बात करें, एक ऐसी बेकरी के जो काफी सालों से, मे बी लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि वो 10 सालों से मार्केट में है और वो बेकरी काफी सारी फ्रेंचाइजीज ओपन कर चुके हैं। सो अगर हम ऐसी एक बेकरी की बात करें और उसके सामने अगर दूसरी एक बेकरी के जो थोड़े कम स्टोर्स है उनके, बट दे वांट टू एक्सपैंड अ लॉट और उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, या तो वो थोड़े प्रीमियम क्वालिटी के केक्स या फिर ब्रेड्स यूज करते हैं, सो दोनों के केस में गाइज मार्केटिंग will be different, though
दोनों लोग बेकरी चलाते हैं, दोनों के लिए केक्स एंड ब्रेड्स आर द मेन थिंग टू मार्केट, बट दोनों के टारगेट ऑडियंस अलग है. So every business has a different target audience. You cannot compare or you cannot have a similar marketing strategy for two brands. ये मैं विचार मुझे कहाँ से आया, आज का ये टॉपिक कहाँ से आया, नो देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड इट. आई वुड लाइक टू शेयर विद एवरीवन. सो basically everybody knows that I'm into digital marketing services, trainings and consultancy. So हमारे services के लिए काफ़ी सारे clients हमारे पास आते हैं और हमसे request करते हैं कि मैम अगर आप digital marketing हमारी कंपनी के लिए प्लान करते हो, so they come and ask me. Now ऐसे ही एक कॉल आया मुझे और किसी ने हमसे पूछा कि मैम मुझे आपसे डिजिटल मार्केटिंग करवाना है, आप क्या मुझे अपने रेडी पैकेजेस भेज सकते हो? एंड आई वॉज लाइक शॉक्ड. Okay, I have to tell them that sir, I'm so sorry, but we don't have any ready packages. ये मैंने पाया है कि काफ़ी सारे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज और काफ़ी सारे डिजिटल मार्केटिंग जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके पास रेडी पैकेजेस होते हैं. वाई दिस रेडी पैकेजेस, मतलब आप उनके पास जाते हो तो सिल्वर, गोल्डन और मतलब प्लैटिनम टाइप्स के सेम पैकेजेस रेडी रहते हैं. सो ये तो ऐसी बात हो गई कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हो और उनके पास हरी, नीली और लाल कलर की तीन दवाइयाँ पड़ी हुई है एंड देन अकॉर्डिंग टू वो आपको कोई भी दवा दे देते हैं. It cannot be like that, guys. So digital marketing works like in homeopathy, जिसमें आपको हर एक इंसान के लिए, हर एक ब्रांड के लिए you need to have a tailor-made solution, customized solution. So that's how this complete topic for today came, and that's the biggest learning for all of you guys. जितने भी लोग मेरे viewers हैं अभी मुझे सुन रहे हैं, and क्या मुझे सुन पा रहे हैं? Like सभी लोग, are you there, guys? क्या am I audible? Gohil is sending me request, Ridhima is sending me request, so I would definitely love to take you guys, but आप मुझे please बताइए कि आप मुझसे क्या बात करना चाहते हो. comment box में मुझे बताइए. So put it in the comment box, what do you want to talk about, and I will आपके question को देख के हम आपको ज़रूर live मेरे साथ request में लेंगे. So yes, please let me know कि are you able to hear me? Am I audible? Yes, super. Alright. ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर एक्नॉलेजिंग दैट आप मुझे सुन पा रहे हैं. सो येस, हम बात कर रहे थे कि हर एक डिजिटल मार्केटिंग मतलब सोल्यूशन सबके लिए अलग अलग होता है. ये एक होम्योपैथी दवा के तरह जैसा है जिसमें इट वर्क्स लाइक कस्टमाइज्ड फॉर एवरीबॉडी. सो येस, कुशल, बीच में हम थोड़ा पॉज लेते हैं, हम लोगों के क्वेश्चंस को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे क्योंकि दिस इज फ्राइडे विद फोरम. हम ये हर फ्राइडे लाइव करते हैं, लाइव क्वेश्चन आंसर्स के लिए, जिसमें आपके क्वेश्चंस और आपके डाउट्स और आपके क्वेरीज को सबसे हाईएस्ट मोस्ट प्रायोरिटी दी जाती है. एंड वी हैव अ टॉपिक ऑफ द डे जिसका हमारा टॉपिक आज का है दैट वाई टू हैव अ कस्टमाइज्ड कम्युनिकेशन फॉर ऑल द ब्रांड्स. सो बट इन बिटवीन कुशल इज आस्किंग मी व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इंस्टाग्राम अकाउंट बैन. वेरी नाइस क्वेश्चन कुशल. सो लेट मी टेक इट क्विकली फॉर यू गाइज. इंस्टाग्राम ने अपने कुछ गाइडलाइंस बनाए हैं. वो गाइडलाइंस को अगर हम बैन मतलब अगर हम नहीं करते हैं, ब्रिज करते हैं वो गाइडलाइंस को, तो ऑफकोर्स आपके अकाउंट बैन हो जाते हैं. कुछ गाइडलाइंस मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ यहाँ पे. 1, आपने नया इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन किया और क्विकली आप लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हो जिनको आप जानते भी नहीं हो, अननोन लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना. अब ऐसे केस में इंस्टाग्राम को लगता है कि शायद ये कोई डेंजरस अकाउंट है जो लोगों को मतलब परेशान कर रहा है. सो उनके यूजर्स, इंस्टाग्राम के अदर यूजर्स परेशान ना हो, उसकी वजह से वो हमारा अकाउंट बैन कर सकता है. दूसरा, अगर आप लोगों को डीएम कर रहे हो बहुत ज़्यादा, एंड अगर आप या तो लोगों को फॉलो अनफॉलो कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लोगों को अनफॉलो करना, तो इंस्टाग्राम को लगता है कि शायद आपका अकाउंट हैक हो गया होगा या कुछ कंप्यूटराइज्ड कुछ चीज़ों की वजह से शायद आपके अकाउंट में से ये अनफॉलो हो रहे हैं. सो टू सेव यू, कई बार ना इंस्टाग्राम हमें बचाने के लिए ही हमें बैन कर देता है. सो उसके लिए हमें वो बैन करते हैं. थर्ड रीज़न, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि अगर आप डीएम कर रहे हो बहुत ज़्यादा, तो इंस्टाग्राम को अगेन इस केस में उनको लग सकता है कि जो उनके सॉफ्टवेयर है, एल्गोरिदम है, दे थिंक लाइक दैट इट्स लाइक हैक्स हैपेंड एंड देन यू आर बाय मिस्टेकली आप किसी को डीएम कर रहे हो इतने ज़्यादा लोगों को एक ही दिन में, तो लोगों को परेशान ना हो, इंस्टाग्राम के अदर यूजर्स को परेशानी ना हो, इसीलिए वो हमें बैन कर देता है. इसके सिवा येस, अगर आप बहुत ज़्यादा इररिलेवेंट कंटेंट या फिर उनके जो कंटेंट की पॉलिसी है उसको ब्रिज करता हुआ कंटेंट डालते हो, जैसे कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट. सो इंस्टाग्राम में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कि जहाँ पे आप सिर्फ
मेन प्रोडक्ट ही बेच सकते हो. यू कांट हैव डुप्लीकेट प्रोडक्ट, यानी कि आप फर्स्ट कॉपी सेकेंड कॉपी नहीं बेच सकते हो. सो इफ यू आर डूइंग समथिंग इन दैट, वो आपका अकाउंट बैन कर सकते हैं. नेक्स्ट आपका कंटेंट, अगर उनकी कंटेंट की पॉलिसी में नहीं है, जैसे कि बॉडी शेमिंग के ऊपर कुछ लिखा है, बहुत ज़्यादा हेट रेट स्पीच है जिसमें गाली गलोच, बहुत सारे नेगेटिव वर्ड्स आपने अगर यूज़ किए हैं, सो इंस्टाग्राम डोंट वांट टू स्प्रेड सच काइंड ऑफ थिंग, दैट्स वाई वो बैन हो जाता है. सो येस गाइज, वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंस्टाग्राम अकाउंट क्यों बैन होता है, कुछ रीजंस उसके हम डिस्कस कर रहे हैं. उसमें वन रीजन नेक्स्ट कुड बी कि अगर आपने उनकी कंटेंट की पॉलिसी में से जो पॉलिटिक्स के रिलेटेड, या फिर अगर आपने वैक्सीन के रिलेटेड, या फिर अपने कोविड के रिलेटेड अगर पोस्ट कर रहे हो, एंड इफ इट इज़ अ नेगेटिव पोस्ट, दैट मे गेट बैन. सो येस, ये सारी चीज़ें पॉसिबल है. ये कुछ रीजंस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कि ये सारे रीजंस की वजह से हो सकता है. एक और रीजन शेयर करूंगी जिसमें अगर लोगों ने आपको रिपोर्ट किया है, काफी सारे अदर अकाउंट से अगर आपको रिपोर्ट आया है कि ये अकाउंट फेक है, अब्यूजिव है, तो येस आपका अकाउंट बैन हो सकता है. सो ये सारे केसेस पॉसिबल है, एंड देर आर मेनी अदर केसेस जिसमें इंस्टाग्राम अकाउंट बैन होता है. सो गाइज जस्ट बी केयरफुल. आई थिंक आप जितना फॉलो करोगे उनके गाइडलाइंस और उनके टर्म्स एंड पॉलिसी, कंटेंट पॉलिसी, देन आई थिंक यू आर ऑल सेफ. काफ़ी सारी ब्रांड्स का वर्क करते हैं और हम सालों से करते आए हैं, हमें कभी ये इश्यू नहीं आता है, बिकॉज वी ऑलवेज टेक केयर ऑफ ऑल द गाइडलाइंस. एंड रिमेंबर वन थिंग, अल्टीमेटली इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या गूगल हो, उनकी जो गाइडलाइन बनी है ना, वो उनके यूजर्स के हित के लिए बनी है. सो यूजर्स हैव दैट, हमेशा इंस्टाग्राम, फेसबुक, एवरीथिंग, एवरीवन, दे ऑलवेज लुक फॉर द यूजर बेनिफिट. अगर उनके यूजर का कुछ भी हार्म होता हुआ अगर कंटेंट होगा तो दे आर गोइंग टू बैन यू. सो प्लीज ऑलवेज रिमेंबर कि आपको भी हमेशा ध्यान रखना है दैट ऑलवेज कीप अदर ह्यूमंस, अदर यूजर्स एज इन पर्सपेक्टिव, और उनको हार्म करता हुआ कंटेंट मत डालिए. ओवर प्रॉमिसिंग, रॉन्ग प्रॉमिसिंग, ये सारी चीजें गलत है. सो उन सारी चीजों में आपका अकाउंट बैन हो सकता है. सो लेट्स क्विकली टेक टू द अनदर क्वेश्चन. हम बाकी और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं. हमें बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं. उपेन हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इज इट पॉसिबल टू स्टार्ट FB एंड इंस्टा शॉप इवन व्हेन यू आर इन इंडिया? इज देयर एनी अदर वे टू स्टार्ट अ शॉप? उपेन, वेरी गुड क्वेश्चन. सो इंडिया में लीगली और मे बी ऑफिशियली इट इज नॉट येट अलाउड और अनाउंस्ड फॉर एवरी अकाउंट. जी हाँ, मिंत्रा फॉर एग्जाम्पल, उनके पास ये पॉसिबल है बिकॉज दे हैव ऑल इंटरनेशनल अकाउंट्स, और मे बी दे आर इन द बीटा, यानी कि इंडिया की कुछ बड़ी ब्रांड्स के पास ये बीटा वर्जन में अवेलेबल है ये फीचर, बट बाकी सबके लिए ये फीचर अवेलेबल नहीं है. अगर आप इसको फिर भी अप्लाई करना चाहते हो, देर आर पीपल हु कैन हेल्प यू लाइक अस, आर एजेंसीज, जिसमें हम आपको हेल्प कर सकते हैं थ्रू कि आपका जो अकाउंट है उसको हम USA से अप्लाई कर सकते हैं, एंड मे बी सम क्राइटेरियाज ऑफ हैविंग 10,000 followers and all, we can definitely follow that, and we can send an email personally to Instagram and Facebook, and they can accept our request. So yes, that's it but generally for generic people it's not allowed, guys. Let me quickly take few people. So Mehul Gohil is asking, Ridhima is asking, and Vipul is asking for the video. So guys, मैं आपसे वीडियो में जरूर बात करूंगी. If you can let me know what exactly you want to talk about. So please let me know आप क्या बात करना चाहते हो, and I will love to take you. So गोहिल हमसे बात करना चाहते हैं 1962. गोहिल प्लीज हमें बताइए कि आप क्या बात करना चाहते हो, एंड आई वुड लव टू टेक यू लाइव विथ मी ऑन इंस्टाग्राम राइट नाउ. आप मुझसे जो भी पूछना चाहते हो, दिस इज फ्राइडे विथ फोरम गाइज. यहाँ पे हम सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, कंटेंट, न्यू अपडेट्स. एंड आज जो हम बात कर रहे हैं वो है अबाउट एवरी ब्रांड नीड्स अ टेलर मेड कम्युनिकेशन. कई बार लोग ये मिस्टेक करते हैं कि सेम गोलियां खाते हैं और बोलते हैं कि हमारा दर्द कम नहीं हुआ. तो गाइज, सेम गोलियां खाने से अलग अलग दर्द नहीं कम होगा, अलग अलग डिजीज नहीं आपके सॉल्व होंगे. हर एक के लिए अलग दवाई है, अलग वैक्सीनेशन है. जैसे कोविड ने हमें आजकल ये भाषा सिखा दी है, लाइक द फार्मास्यूटिकल लैंग्वेज और मेडिकल लैंग्वेज, आई वुड से. सो मेडिकल लैंग्वेज में मैं आपसे बात कर रही हूँ, एंड दैट इज ऑट द बेस्ट एग्जाम्पल, सूटेबल एग्जाम्पल फॉर एवरीवन. So yes, moving ahead, हम बात कर रहे थे about the why to have a tailor-made communication. So remember this, every brand being into the same industry, अगर आप competitor भी है
तो भी आपका जो टारगेट ऑडियंस है उस तक आपका पहुंचने का तरीका अलग होना चाहिए। किसी ने एक एड रन की कि जिसमें उन्होंने छोटे बच्चे को लिया है और आप भी वही एड रन करोगे, सिर्फ उसमें बच्चा बदल दोगे तो आपके लिए वो वर्क करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। सो यू नीड टू हैव योर ओन मिक्सचर। कहा जाता है ना, जनरली अगर हम फूड रेसिपी की बात करें तो रेसिपी के इंग्रेडिएंट सबके सेम होते हैं, बट उसको बनाने का तरीका, यानी कि कोई उसको पहले डालता है, कोई कोई इंग्रेडिएंट को बाद में यूज करता है, कोई कितनी बार तक उसको कुक होने देता है, कोई थोड़े ज्यादा टाइम तक होने देता है। सो एवरीबडी हैज अ डिफरेंट वे ऑफ कुकिंग, बट बेसिक इंग्रेडिएंट्स आर सेम। सो जस्ट लाइक दैट गाइज, डिजिटल मार्केटिंग में भी बेसिक इंग्रेडिएंट्स यानी टूल्स जिसे हम कहते हैं, यानी कि पोस्ट करना, रील करना, लाइव करना, कौन सा सोशल मीडिया यूज करना है, उसके ऊपर क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, कैसे सेटअप करना है, कौन से कीवर्ड्स यूज करने हैं, ये सारे हो गए हमारे इंग्रेडिएंट्स। उस सब के लिए सेम हो सकता है, बट रेसिपी जो बनाने का जो उसका तरीका है वो सबके लिए अलग अलग होगा। यानी कि कुछ ब्रांड्स में हम पहले अवेयरनेस कैंपेन करते हैं, कुछ ब्रांड्स में हम पहले सिर्फ और सिर्फ कोई ऑर्गेनिक एक्टिविटीज पे प्लान करते हैं, कुछ ब्रांड्स में आपको अफिलिएशन की जरूरत पड़ती है, कुछ ब्रांड्स में नहीं जरूरत पड़ती है, कुछ ब्रांड्स में आप जब मार्केट के लोगों तक पहुंचोगे आप उनको ऑफर दे सकते हो, कुछ ब्रांड्स में जरूरत नहीं है। सो डिपेंडिंग ऑन मेनी 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 आउटर पैरामीटर्स एंड थिंग्स, digital marketing has to be different for all the brands. एंड इसीलिए यहाँ पे मैं ज़रूर ये एम्पथाइज करना चाहूँगी, ज़रूर ये मैं लोगों तक पहुँचाना चाहूँगी बहुत ही स्ट्रांगली, एवरीबडी विल हैव टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग फॉर देयर ओन बिजनेस और मे बी ओन करियर, ओन लाइफ। सबको सीखना पड़ेगा, राइट? अगर आप जो भी बिजनेस में है गाइज, आप रिमेंबर दैट, अगर आप किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को हायर कर रहे हो, अगर आप फ्रीलांसर को हायर कर रहे हो, मे बी आप अगर कोई टीम मेंबर हायर कर रहे हो अपनी इन हाउस के लिए, बट उनको डायरेक्शन आपको खुद को देना है एज एन बिजनेस ओनर। और ऐसे टाइम पे यू नीड टू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट टेकिंग दैट डिसीजन ऑफ लर्निंग। ये डिसीजन वर्ड से ना मुझे कुछ याद आया गाइज, बट बिफोर दैट आई एम गोना अनाउंस द बिगेस्ट थिंग राइट नाउ। ओके, मैं सबको एक बहुत अच्छी खुशखबरी देने वाली हूँ गाइज, मैं बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने वाली हूँ, मैं एक अनाउंसमेंट करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर 1 मिनट, बिकॉज हमें ऋषभ ने एक क्वेश्चन पूछा है एंड फ्राइडे विद फोरम में गाइज हम आपके क्वेश्चन को हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं। सो आपके क्वेश्चन को हम सबसे पहले इंपॉर्टेंस देके उसको सॉल्व करते हैं। सो ऋषभ हमसे पूछ रहे, हाई, ई बुक के लिए फेसबुक एड में कौन सा कैंपेन सिलेक्ट करना चाहिए? सो ऋषभ, अगर आप ई बुक डाउनलोड करवाना चाहते हो, यानी कि आपका जो लिंक है वो आप ज्यादा ट्रिक क्लिक करवाना चाहते हो, आई थिंक द ट्रैफिक एड वुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। बट मैं सिर्फ आपको एक सजेशन दे रही हूँ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव टू स्टार्ट वन एड। इफ यू हैव अ गुड बजट, इफ यू कैन अफोर्ड, प्लीज आप ट्राई कीजिए मल्टीपल एड्स। जैसे कि आप खुद ट्राई कीजिए ट्रैफिक एडवर्टीजमेंट, आप ट्राई कर सकते हो कन्वर्जन एड्स, एंड देन यू कैन चेक कि आपको किस में सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, राइट? सो इट इज ऑल ट्रायल एंड एरर, इट इज ऑल एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड ऑन द प्रीवियस थिंग्स। सो येस गाइज, एवरीबडी जस्ट बी रेडी। मैं बहुत अच्छी एक अनाउंसमेंट करने वाली हूँ, मैं बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाली हूँ। हाँ, आपके लिए लेके आए बहुत इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट एंड एंटरटेनिंग इंफॉर्मेशन। सो येस, स्टे ट्यून्ड, कम ऑन। ऑलराइट, आप मीनवाइल मुझे बताइए कितने लोग कहीं ना कहीं जिंदगी में डिसीजन लेने से थोड़ा झिझकते हैं, या फिर डिसीजन लेने में आप डबल क्रॉस चेक करते हो कि कौन सा डिसीजन हमें लेना चाहिए और कौन सा नहीं। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट टेकिंग अ डिसीजन? लेट मी नो इन अ कमेंट बॉक्स फॉर योर सेल्फ। अब कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि हाउ डू यू टेक डिसीजन जनरली, व्हाट डज इट हैज एन इम्पैक्ट ऑफ, या फिर आप जब डिसीजन लेते हो क्या आपको डर लगता है अंदर से, ऐसा कुछ होता है? सो डू लेट मी नो दैट गाइज। आप कमेंट बॉक्स में मुझसे बात कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, एंड लेट मी नो। Yes, so I'm just waiting for everybody to answer me that how do you take decision, and when you take decision आप क्या उसके ऊपर how what is the steps, what are the steps that you follow, आप क्या क्या चीजें सोचते हो? So जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं guys, I want everybody to write.
Sonal is telling me Saloni is sharing me, yes, very good thing, that what is the impact of the decision. Okay, तो आप वो decision से क्या impact होगा आपकी जिंदगी में, उसको measure करते हो और फिर आप वो decision लेते हो, and that's a very good way of doing it, Saloni. I would really appreciate that. और शायद आपकी इसी क्वालिटी की वजह से आपने जिंदगी में काफी अच्छे और सही डिसीजंस लिए होंगे, राइट? सो यस, दैट्स अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमें सलोनी ने शेयर की. ओके, रिद्धिमा इज सेइंग लाइक इट्स माय डिसीजन, राइट और रॉन्ग. ओके, सो रिद्धिमा इज लाइक कि मैं अपने डिसीजन की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग. बट माई क्वेश्चन टू यू रिद्धिमा वुड बी कि आप जब डिसीजन लेते हो आपको और क्या थॉट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, आप कैसे डिसीजन लेते हो. आई मीन दैट्स ऑल्सो वेरी करेक्ट रिद्धिमा कि खुद का डिसीजन है, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बनता है. और राइट, मुझे ये बताइए, क्या कभी किसी ने कोई गलत डिसीजन लिया है जिंदगी में? कोई भी छोटा मोटा हो सकता है, जैसे गलत मूवी देखने चले गए. मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था कि ये मूवी नहीं देखनी है, बीवी ने कहा था ये मूवी नहीं देखना है, बट फिर भी जिद करके यही मूवी पे आ गए. या फिर हॉलिडे डेस्टिनेशन, कई बार हम जिद करके वही हॉलिडे डेस्टिनेशन पे चले जाते हैं और फिर वहां पे जाके पता चलता है कि यहाँ पे कुछ नहीं है लेने के लिए, और मे बी यू हैव डन ऑल द मिस्टेक. सो हम छोटी मोटी जिंदगी में डिसीजन लेके गलतियां तो बहुत की होगी, राइट? So how many of you have done such mistakes, or maybe how many of you have done such मतलब डिसीजन लेने के बाद गलती पता चली कि ये गलत डिसीजन था? Okay, so Annabella is taking really correct thing. She's maybe I'm not sure, like he or she is talking about that. Yes, you scared of taking the risk. कई बार इंसान रिस्क लेने के लिए बहुत ज़्यादा स्केयर होता है और इसीलिए वो डिसीजन नहीं ले पाता है. That's really really correct. Manisha, I'm all good. Thank you so much for asking me. I hope you are also good. So let me share you here something, guys. The decision is a very important word from now onwards in our dictionary. हमारे डिक्शनरी के लिए बहुत important word है, because we are launching a biggest series, the grand series called The Decision. हम एक ऐसी सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम हमारे ही काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं हमारे आसपास जो डिजिटल मार्केटिंग सीख चुके हैं. जी हाँ दोस्तों, उन्होंने एक डिसीजन लिया था, एंड द कॉमन थिंग बिटवीन ऑल ऑफ देम, बिकॉज अदरवाइज सारे लोग अलग अलग जॉनर से थे. कुछ बिजनेस क्लास है, कुछ जॉब में से है, कोई हाउस वाइफ है, कोई वर्किंग फीमेल है, कोई स्टूडेंट्स है, बट इन सभी लोगों ने एक ही डिसीजन लिया, एंड दैट द डिसीजन ऑफ लर्निंग समथिंग न्यू, राइट? सो जितने लोगों ने ये जो डिसीजन लिया है उन सभी लोगों की जिंदगी के कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ सॉल्यूशंस, ये डिसीजन लेने के बाद कि लर्न करना है डिजिटल मार्केटिंग, उनको क्या प्रॉब्लम्स आई, क्यों लेट हो गए कई बार लर्निंग के लिए, ये सारी बातें हम जानेंगे द डिसीजन ग्रैंड सीरीज में. गाइस, अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर द डिसीजन ग्रैंड सीरीज. एंड ये YouTube के ऊपर, Instagram के ऊपर, हर जगह लॉन्च होने वाला है आज रात 9 बजे. सो रात को 9 बजे के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस, दिस इज गोइंग टू बी फन. हम टीजर हमारा अनाउंस कर रहे हैं, टीजर लॉन्च कर रहे हैं, एंड या इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग व्हाट यू कैन डिस्कस अबाउट दैट डिसीजन टेकिंग, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन गैदर की है गाइस. सो हाय एवरीवन, यस दिस इज फोरम मार्फतिया पटेल, एंड आई थिंक वी आर एट द एंड ऑफ द सेशन. हम बात करेंगे, हम एंड में है सेशन के, और हम लास्ट में इसको कंक्लूड करेंगे विद द with the two things. One is about the announcement, guys. We have a biggest announcement to do. आज रात 9 बजे हम द डिसीजन सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, जो हमारे ही जैसे, हमारे और आपके जैसे ऐसे लोग हैं जिनको अपने बिजनेस के लिए, लाइफ के लिए, करियर के लिए डिजिटल मार्केटिंग सीखना एक सही डिसीजन लगा और उन्होंने वो डिसीजन लिया. एंड ट्रस्ट मी, today I have more than 98% people, and they all are super duper satisfied, guys. They are doing tremendously well on their business, and success उनको मिल रही है. और जब हम बात करते हैं about
दूसरी चीज जो हम लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरी चीज क्या हो सकती है, सो दैट इज अबाउट कि कैसे हम इसको करने वाले हैं। एंड यस, सो द डिसीजन को हम आज रात को 9 बजे हम टीजर डिसीजन का हम लॉन्च कर रहे हैं। सो यू ऑल हैव टू बी लाइक स्टे ट्यून लाइक टिल 9 o'clock एंड दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। आज के लिए बस इतना ही हमने बात की है। आज अबाउट हम क्विकली रिकैप कर रहे हैं दैट डिजिटल मार्केटिंग के लिए क्या आपको टेलर मेड कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, यानी हर एक ब्रांड का कम्युनिकेशन अलग कैसे होना चाहिए। सो येस, इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड गाइज। आपको हर एक ब्रांड का अलग अलग कम्युनिकेशन करना पड़ेगा और हर एक पोस्ट में भी। सो फॉर दैट यू नीड टू हैव समथिंग कॉल्ड एज, क्या कहेंगे हम उसे, सो येस वी नीड टू हैव समथिंग कस्टमाइज्ड प्लान। येस, टेलर मेड कम्युनिकेशन। जैसे मैंने कहा, वो सिल्वर, गोल्डन और प्लैटिनम प्लान वाले डिजिटल मार्केटिंग में नहीं जाना है। उसका सिर्फ काम हो जाता है फिर आपको पोस्ट बना के दे देना, नंबर ऑफ पोस्ट डिसाइड होते हैं और बाकी सारी चीजें। सो वहां पे आपको नहीं ट्रैप में फंसना है। यू ऑलवेज नीड टू सिलेक्ट द थिंग्स अकॉर्डिंगली, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से। सो गाइज येस, दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। बाय, सी यू, टेक केयर। आज बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया सबके साथ करके। रात को 9 बजे हमारा टीजर लॉन्च हो रहा है। सो एवरीबॉडी स्टे ट्यून्ड ओवर देयर। बाय, सी यू, टेक केयर। टिल देन, टू ग्रो बिजनेस, गो डिजिटल एंड रिमेंबर वन थिंग, #go digital with forum. So that was it from my end guys. Bye bye, see you, take care. रात को 9 बजे टीजर वीडियो में मिलते हैं।